सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ जागम जाग भागम भाग का भाग 2। तो प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने इसका भाग 1 पढ़ा था। उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा होगा। साथ साथ जो भी आपको होमवर्क दिया गया था वो भी आपने पूरा किया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलेंगे भाग 2 की तरफ। लेकिन पिछले कल जो हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, उसके ऊपर नज़र दौड़ाएंगे, उसके बाद भाग 2 की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं, जो हमने पिछले कल पढ़ा था उसको एक नज़र देख लेते हैं। पाठ का नाम जागम जाग भागम भाग। अभी तक हमने इसमें पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश में आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था। यह चारों तरफ में से देवदार के वृक्षों से घिरा था। चारों तरफ हरे भरे सुंदर सुंदर खेत तथा सेब के मनमोहक बगीचे थे। इसके चरणों में कल कल करती नदी बह रही थी। इसमें लकड़ी पत्थर के नए पुराने मकान थे। इन्हीं में एक मकान में बिरजू का परिवार रहता था। बिरजू के साथ उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे, जिनका नाम मीना और राजू, रहते थे। मीना गांव के सरकारी स्कूल में 4ठी कक्षा में तथा राजू 7वीं कक्षा में पढ़ता था। इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर वे बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। बिरजू हर शाम अपने काम से थका हारा घर लौटता। मीना माँ के दुपट्टे की साड़ी पहनकर उसे अध्यापिका की तरह फटकार लगाती। वह बहुत खुश होता। वह नन्ही अध्यापिका के साथ खूब खेलता। उसकी सारी थकान दूर हो जाती। कभी कभी राजू भी अपना काम खत्म कर मंडली में शामिल हो जाता। फिर चारों एक साथ बैठकर खाना खाते। राजू बड़ा होने के कारण कभी कभी रसोई में माँ की सहायता करता था। बिरजू बहुत ही मिलनसार एवं ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खूब मेहनत करता। वह खेतों के भी काम करता और गांव के साथ शहर की एक बड़ी दुकान पर काम करता था। राधा दिन भर खेतों और पशुओं का काम करती और सुबह शाम गृहस्थी के कामों में बिरजू को धीरे धीरे नशे की आदत लग गई। राधा ने उसे खूब समझाया, पर वह नहीं माना। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने पिछले कल पढ़ा। अब हम चलते हैं इसके भाग 2 की तरफ। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक इसमें देखा कि बिरजू को पहले मदिरापान सिर्फ शौक के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। शुरू में इस बात का पता परिवार के किसी सदस्य को नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी राधा को इसकी भनक लगी। तो एक दिन अवसर देखकर उसने बिरजू को समझाते हुए कहा, देखो जी, नशा करना बहुत बुरी आदत है। मैंने तो अस्पताल वाली दीदी से यहाँ तक सुना है कि नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए बहुत नुकसान देने वाला होता है। देखते नहीं हमारे आसपास नशा करने वालों के कितने घर उजड़ गए। पर उस वक्त बिरजू ने ठीक है कहते हुए राधा की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। राधा कसमसा कर रह गई। बिरजू राधा के बार बार समझाने के बावजूद भी शादी ब्याह, मेलों आदि के अवसरों पर दोस्तों के साथ मदिरा पी ही लेता। तो प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि कोई भी बात ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती, और वही बात बिरजू की थी कि उसको नशा करने के बारे में राधा को पता लग गया। राधा ने उसे खूब समझाया। आसपास के जो लोग शराब पीते थे उनके बारे में भी बताया कि कितने बुरे हालत हो जाते हैं, लेकिन बिरजू नहीं माना। वह फिर भी अपने दोस्तों के साथ शराब पी ही लेता रहा। रविवार के दिन रोज की तरह स्कूल का काम खत्म करने के बाद मीना अपनी गुड़िया गोद में लिए मंजू, स्नेहा, कमला के साथ आंगन में लुक्का छुपी खेलने में मस्त।
आज शाम को उसका जन्मदिन मनाया जाना था। उसकी माँ ने गांव के सब बच्चों को अपने घर बुलाया है। तो बच्चों, रविवार के दिन छुट्टी होती है, तो सभी ने अपना अपना काम समाप्त कर दिया था। तो मीना ने भी अपना काम समाप्त कर लिया और गुड़िया को गोद में लिए गांव से आए हुए बच्चों के साथ लुका छुपी खेलने लगी हुई थी। आज मीना का जन्मदिन था और उसकी माँ ने गांव के सभी बच्चों को घर में बुलाया था। मीना को अपना पिछला जन्म अच्छे से याद है, जब उसके पिता यह गुड़िया लेकर आए थे। उसको खुश देखकर स्नेहा ने पूछा, इस बार तो तुम बहुत ही खुश लग रही हो, बताओ तो क्या बात है। यह सुन मीना ने उछलते हुए कहा, पता है आज मेरे पिताजी मुझे क्या लाने वाले हैं। तो उसने पूछा, क्या? सबने एक साथ पूछा। वह बोली, यह तो मुझे भी नहीं पता। यह सुनकर सब एक साथ हंसने लगे। तो बच्चों, मीना का जन्मदिन था, तो उसे उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसके पिता कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है उसके लिए लाएंगे। इसी बीच माँ ने आंगन में खेलते बच्चों को आवाज लगाकर कमरे में बुलाकर कहा, देखो कमरे की लिपाई तो मैंने सुबह ही कर दी है, अब इसे सजाना तुम बच्चों का काम है। यह सुनते ही सारे बच्चे खुशी से उछलते कूदते कमरे को सजाने लगे। कोई गुब्बारे फुलाने लगा तो कोई फूलों की लड़ियां लटकाने लगा। गुब्बारा फुलाते फुलाते एकाएक जब अतुल से गुब्बारा फूटा तो सभी ने जोर का ठहाका लगाया। यह सब देखकर मीना बहुत प्रसन्न हुई। कुछ ही समय में कमरे को सजाने का काम पूरा हो गया। अपने हाथों से दीवारों पर टंगे रंग बिरंगे गुब्बारे, फूलों की लड़ियां देखकर बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। शाम होने तक मीना के सभी दोस्त उसके घर आ गए। मीना अपने नए कपड़ों में राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रसोई में माँ देसी घी के तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थी। तो बच्चों, आपने देखा कि मीना का जन्मदिन है, तो माँ ने सभी बच्चों को कमरे में बुलाया और उनको कमरा सजाने का काम दे दिया। तो सभी बच्चों ने, कुछ ने गुब्बारे फुलाए और तो कुछ ने लड़ियाँ लटकाई। सब ने अपना अपना काम करके जो है कमरे को बहुत ही सुंदर सजा दिया। तो धीरे धीरे शाम भी होने लगी। मीना ने नए कपड़े पहने तो वह बहुत ही उन कपड़ों में सुंदर एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। और जब बच्चे बुलाए हुए थे और जन्मदिन था तो घर में पकवान भी बना रहे थे। तो उनकी माँ जो है पकवान बनाने में बहुत ही बिजी थी, व्यस्त थी। पकवानों की महक से सभी बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। उधर मीना को इंतजार था तो बस अपने पिता का। लंबे इंतजार के बाद भी जब मीना के पिता नहीं आए तो उसकी जिद पर माँ ने बिरजू को फोन लगाया। अजी सुनते हो, कहाँ हो? इतनी देर क्यों हो गई? हम सभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर से बिरजू ने बदले हुए स्वर में कहा, बस आ ही रहा हूँ। यह सुनते ही मीना खुशी के मारे उछल पड़ी। पता नहीं पिता उसके लिए अब की बार क्या उपहार ला रहे होंगे। तभी दरवाजा खुला। मीना ने दौड़कर पिता के गले लगना चाहा, पर यह क्या, उसके पिता नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए बिरजू संभलने की जितनी कोशिश करता उतने ही गिरने लगता। आखिर वह फर्श पर धड़ाम से गिर ही गया। मीना के उपहार का डिब्बा फिसलकर एक कोने में जा चिटका। राधा ने गुस्से में आकर बच्चों के सामने ही बिरजू को डांटते हुए कहा, आज फिर तुम पी कर आए हो। बेटी के जन्मदिन पर भी घर से तो क्या, अब तुम्हें बच्चों की खुशी से भी कोई लेना देना नहीं है। राधा ने गुस्से में उसे 2-4 और जली कटी सुनाई तो नशे में चूर बिरजू उल्टा उस पर ही भड़क उठा। किसी के पैसे से नहीं पी है, अपनी कमाई है, अपनी कमाई है। यह दृश्य देख बच्चे ठिठक कर रह गए। मारे डर के वे कोने में जाकर दुबक गए और मीना रोने लगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की जो यह क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो आज का आपका गृह कार्य आ गया। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपके सामने यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, इनको पढ़कर आपने जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही के लिए
सही का निशान और गलत के लिए क्रॉस का निशान लगाओ। तो आपने इनको वाक्यों को देखना है, जो सही है वहाँ पे राइट का निशान और जो गलत है वहाँ पे रॉन्ग का निशान जो है लगाना है। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। आपके पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपने वाक्य में परिवर्तित करना है, इनके वाक्य बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।